मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा भाई बन्नू, जो कि मांगट ज़िला मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है। इस गुरुद्वारे की ख़ास बात यह है कि मकामी अफराद के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ़ 2 गुरुद्वारे हैं जिनकी दीवारों पर पूरी ग्रंथ साहब लिखी हुई है। और ये गुरुद्वारा तकरीबन 200 साल पुराना है। और यहाँ पर जो गुरु भाई बन्नू थे, उन्होंने यहाँ पर चिल्ला कशी की, जिसकी वजह से सिख मज़हब के नज़दीक इस गुरुद्वारे की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है। ये गुरुद्वारा भाई बन्नू का सदर दरवाज़ा है। यहाँ पर खड़े होकर गुरुद्वारे का मुकम्मल नज़ारा किया जा सकता है। गुरुद्वारे की तामीर में बारीक ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। सदर दरवाज़े के मेहराब में की गई कशीदाकारी और नक्श निगारी अब भी असली हालत में मौजूद है। ये नक्श निगारी हाथों से की गई थी और इसमें बहुत ही पायदार रंगों का इस्तेमाल किया गया था। गुरुद्वारे की बैरूनी दीवार पर मुसव्वरी के आला नमूनों के आसार अब भी वाज़ेह हैं, ताहम बारिश की वजह से और इम्तदाद ज़माना की वजह से बहुत कुछ मिट चुका है। ताहम आसार कदीमा से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब के लिए अब भी गुरुद्वारे में बहुत कुछ है। गुरुद्वारे के अंदर की तमाम मेहराबें एक जैसी हैं। तमाम मेहराबें मुनक्किश हैं और उन पर तरह तरह के नक्शो निगार बनाए गए थे, जो कि अब भी काफ़ी हद तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। गुरुद्वारे के चारों तरफ और मुख्तलिफ़ दीवारों पर ग्रंथ साहब की तालीमात अब भी गंदा हैं। गुरुद्वारे का अंदरूनी हिस्सा शिकस्त व रेख से काफ़ी हद तक महफूज है। मकामी अफराद के मुताबिक 2008 के तबाहकुन ज़लज़ले से पहले गुरुद्वारे में प्राइमरी स्कूल कायम था और जब ज़लज़ले के बाद गुरुद्वारे के 2 बुर्ज गिर गए तो स्कूल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। शायद यही वजह है या कोई और भी वजह हो सकती है कि गुरुद्वारे की दीवारों पर बहुत कुछ फ़ज़ूलियात भी लिखी गई हैं। हमें एक इबादतगाह के एहतराम को मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। बैरूनी दीवार की तरह गुरुद्वारे की अंदरूनी दीवारों पर भी मुसव्वरी और कारीगरी के खूबसूरत नमूने मिलते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ मज़हबी शख्सियात यानी सिख मज़हब की मुख्तलिफ़ शख्सियात की तस्वीर बनाई गई हैं। काफ़ी तस्वीर अब भी असली हालत में मौजूद हैं। चूँकि 70 बरस से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है, इस गुरुद्वारे की तज़्यीन नहीं कराई जा सकी। इसके बावजूद गुरुद्वारे का अंदरूनी हिस्सा काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद है। ज़ेर नज़र तस्वीर में एक गाय देखी जा सकती है और उसके साथ एक मर्द और एक ख़ातून की तस्वीरें भी वाज़ेह हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो मोबाइल की रोशनी जलाकर हमें ये तस्वीर बनाना पड़ी। ताहम हम काफ़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब हुए।
ये गुरुद्वारा सिख आर्ट और मुगलिया फ़न तामीर का हसीन इम्तज़ाज है और इस बात की दलालत करता है कि इसे बनाए कम अज़ कम 200 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। गुरुद्वारे की दीवारों पर चंद कुछ जानवरों की तस्वीर भी बनाई गई हैं, जिनमें गाय, हाथी, मोर और कुछ दीगर परिंदे शामिल हैं। पहली मंजिल की निस्बत ज़्यादा मुनक्किश और ख़ूबसूरत है, ताहम इसकी महराबों का तर्ज़ तामीर बिल्कुल वैसा ही है जो कि पहली मंजिल पे आप लोग देख चुके हैं। ये इसकी छत है। तमाम तर छतें अभी तक बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। ये देखें कैसे खूबसूरत मनाज़िर हैं। संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ये गुरुद्वारा भाई बन्नू के नाम से मशहूर है। कहा यह जाता है कि भाई बन्नू 1558 में यानी 1558 में मांगड़ में पैदा हुए और उन्होंने सिख मज़हब इख्तियार किया। उन्होंने सिख मज़हब के 5वें और छठे गुरु अर्जुन और हरगोबंद के शाना बशाना गोल्डन टेम्पल की तामीर में हिस्सा लिया और जब 1604 में सिख मज़हब की मुक़द्दस किताब ग्रंथ साहब की तालीफ़ मुकम्मल हो गई तो किताब को जल्द करवाने के लिए भाई बन्नू का इंतखाब किया गया। भाई बन्नू ने रवाना होने से पहले गुरु साहब से ये इजाज़त तलब की कि वो बरास्ता मांगट लाहौर जाएंगे, तो जो कि उन्हें इजाज़त दे दी गई। तो कहा यह जाता है कि भाई बन्नू ने रास्ते में ग्रंथ साहब की एक और कापी या एक और नकल तैयार कर ली और जब वो दोनों नुस्खों को जल्द करवाने के बाद वापस गुरु साहब के पास पहुँचे तो गुरु साहब ने दोनों नुस्खे देखने के बाद जो असल नुस्खा था वो गोल्डन टेम्पल में रखवा दिया, जबकि जो नकल शुदा नुस्खा था वो भाई बन्नू के हवाले कर दिया और भाई बन्नू वो नुस्खा लेकर मांगट आ गए और वो नुस्खा जो है वो इसी टेम्पल की जीनत बना या इसी गुरुद्वारे की जीनत बना और कहा यह मशहूर है कि वो नुस्खा बन्नू वाली बीड़ के नाम से मशहूर हुआ। बंटवारे से जुड़े हुए तमाम वाक़यात मेरे वाक़यात की वजह से मेरा दिल हमेशा खून के आंसू होता है। ये जो मुक़द्दस जगह हैं, इबादत गाहें हैं, चाहे इनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, इस्लाम से की इबादत गाहें हैं, सिख मत की इबादत गाहें हैं या हिंदू मत की इबादत गाहें हैं, इनकी तकदीस जो है वो ज़रूरी थी। इनकी हिफाजत करना मुतल्लिका हुकूमतों का और मुतल्लिका जो अवाम थे, जो लोग थे, उनका फ़र्ज़ था। लेकिन हमने इन्हें दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
इसी तरह भारत में मसाजिद का जो बुरा हाल है, बहुत सारी मसाजिद का, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारे और मंदिर जिस तरह पहले भी कवर कर चुके हैं, वहाँ पे जानवर बांधे जा रहे हैं और 90 साल की या 99 साल की लीज़ पर ये इबारतें लोगों को दे दी गई हैं और आप ये उनके रहमो करम पे हैं। आप इस गुरुद्वारा कितना ये शानदार गुरुद्वारा है और मैंने ये सुना है कि मकामी अफराद ये बता रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में ये 2 गुरुद्वारे हैं जिनकी दीवारों पे पूरी ग्रंथ साहब लिखी हुई है। यानी इस हवाले से ये देखें कितनी तारीखी इमारत है, 200 साल पुरानी है, लेकिन ये भी ज़बूहाली का शिकार है। और आपने नीचे से देखा है कि सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे लोग मकामी अफराद ने यहाँ पे कबूतर रखे हुए हैं। तो ये इन जो मजहबी मुक़द्दस जो इबादतगाहें हैं, इनसे जज्बात जुड़े होते हैं लोगों के। तो मेरा ये खुद मानना है, बल्कि मेरा ये मुतालबा भी है घूमते वक्त से कि इन मजहबी इबादतगाहों को अपनी तहवील में लेकर इनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए। ये गुरुद्वारा भाई बन्नू की तीसरी और आखिरी मंजिल है और इसकी मेहराबें जो कि संगमरमर से बनाई गई हैं, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये मेहराबें, ये नक्श व निगार या ये मुसव्वरी अपने बनाने वालों के आला तामीराती ज़ौक़ का पता देती हैं। और ये है वो गुरुद्वारे का वो गुंबद जो आसार कदीमा से मोहब्बत रखने वालों को दूर से ही अपने शहर में जकड़ लेता है। मुनासिब निगहदाश्त ना होने की वजह से और बारिशों की वजह से इसका रंग काफ़ी हद तक स्याही माइल हो चुका है, जो कि किसी ज़माने में सफ़ेद होता होगा। और इस जगह पे खड़े होके मांगट के जो पूरा कस्बा है उसके मनाज़िर देखे जा सकते हैं।